गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन किया और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो ये है कि कई बार हम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, चाहे वो हमारे रिलेटिव क्यों ना हो, चाहे हमारे जो है वो कजिन्स क्यों ना हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स क्यों ना हो। ठीक है, मतलब कोई भी तरह का रिलेशनशिप हो जिसमें हम बड़े क्लोज होते हैं और हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि जितना हम सामने वाले के लिए कर रहे हैं उसके बदले में वो उतना नहीं कर रहा हमारे लिए, और इसको लेकर हम दुखी हो जाते हैं। कई बार हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो वहाँ भी जो है वो ब्रेकअप होने पर हम बड़े हर्ट हो जाते हैं और हमको लगता है कि हमने गलत आदमी पर ट्रस्ट किया था, हमने गलत व्यक्ति पर ट्रस्ट किया था हमने, और जिसके चलते हमें एक दुख जो है वो हृदय में हमेशा रह जाता है। कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि धीमे धीमे ये सब चीज़ों को देखते हुए हम इमोशन लेस होते चले जा रहे हैं। मतलब अब हमारे अंदर जो है वो जो इनिशियल इमोशंस थे वैसे नहीं बचे हैं, और शायद से हमारा हृदय जो है, हमारा हार्ट जो है वो उतना पहले जैसा नहीं रह गया है। अब हम पहले जैसा फील नहीं करते हैं। कई लोगों ने ये समस्या को उठाया है और मुझे लगता है ये बिल्कुल जेन्युइन समस्या है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ने पर फोकस कीजिए, अपने मंजिल पर फोकस कीजिए, परंतु हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, इसके चलते हम जो है वो लोगों के प्रति अट्रैक्ट भी होते हैं, कि लोगों से हम जो है वो इंटरेक्ट भी करते हैं, कि कई बार हमें जो है खुशी मिलती है, कई बार हमें दुख मिलता है, बहुत सारी चीज़ें, और ये जीवन का एक हिस्सा है, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि आप जो है कई बार आप ऐसा महसूस करते हैं कि जितना आप लोगों के लिए कर रहे हैं उसके बदले आपको कुछ नहीं मिल रहा है, या आपको लगता है कि लोग जो है आपको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, आप अपना हृदय जो है वो सामने वाले के लिए समर्पित कर देते हैं, लेकिन सामने वाला उसके बदले जो है वो कुछ भी रिवॉर्ड देने तैयार नहीं है। ठीक है, फिर कई बार आपको लग रहा है कि भाई हमारे इमोशंस अब शायद खत्म होते चले जा रहे धीमे धीमे। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। याद रखिए, अपने बारे में जब भी आपको सोचना हो ना, तो एक तो नंबर एक सबसे पहली चीज़ तो अहंकार को हटा दीजिए। क्योंकि देखिए, अहंकार क्या होता है, जो ईगो होता है या अहंकार होता है वो इस बात का प्रतीक होता है कि हम अपने आप को केंद्र में रख के बाकी सबको जो है सब्सिडरी मान रहे हैं, बाकी सबको हम साइड लाइन कर रहे हैं। जब हम जो है वो अपने अहंकार को, ईगो को और अपने जो है वो अचीवमेंट को हम सबसे सेंटर में रखते हैं ना, तो हम वहाँ पर हमको लगता है कि सब हमारी बातें सुने, सब हमारे अकॉर्डिंग चले, पर ऐसा होता नहीं है। तो कई बार हमारे एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं करते हैं, यानी जो रियलिटी है उससे आपके एक्सपेक्टेशन अलग लेवल पर है, इसलिए आपको कई बार कष्ट महसूस होता है। ठीक है, दूसरा, किसी व्यक्ति से जब आप कुछ भी करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उससे जो है वो रिटर्न की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए। आपके मेरे एक टीचर है के.डी. मिश्रा सर, विदिशा में जो है वो, जिन्होंने मुझे एक ज़माने में जूलॉजी पढ़ाया हुआ मेडिकल एंट्रेंस के समय, वो ऐसी किसी रिलेटिव को उन्होंने कुछ उधार दिया होगा, तो मैंने कहा सर आपने उधार दिया तो मतलब कुछ लिया उसके बदले, आपने कुछ चेक मेक कुछ, जब मैं छोटा था की बात है, जब सेलेक्ट हुआ तब, तो बोले नहीं जितेंद्र, ऐसा होता है कि कभी भी ज़िंदगी में किसी की मदद करो ना, तो नंबर एक, मदद उस स्तर तक जाकर करो जहां पर मदद करने के बाद मदद के ना लौटने पर आपको खुद को कष्ट ना हो, आपके संबंध खराब ना हो। मदद जरूर कीजिए, ऑलवेज ट्राई टू हेल्प समवन, परंतु उसमें ऐसा मत कीजिए कि आप अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं। ओवर स्ट्रेच कर लेंगे तो आपके एक्सपेक्टेशन रहेंगे भैया वो सामने वाला हमारा मदद को वापस लौटाए, और उसके चलते फिर आपको कष्ट होगा, दिक्कत होगी, आपको संबंध भी खराब हो जाएंगे। नेकी करो और भूल जाओ उसको, जो आपकी किस्मत का होगा वापस आपके पास आ जाएगा। और मुझे उनकी बात बड़ी वाजिब लगी। एक बार क्या होता है कि एक सुंदर सी वैली होती है, समझते हैं, कई कई जगह होती है, मनाली हुआ ये सब, और पहाड़ हिली एरिया होते हैं, यहाँ पर वैली वाला एरिया भी होता है। तो बड़ी सुंदर सा एक जगह होती है, यहाँ पर कई सारे लोग रह रहे होते हैं, बड़े हेल्दी, सारे लोग वहाँ के बड़े हेल्दी होते हैं, क्योंकि जो वैली होते हैं, हिल्स होते हैं, वहाँ पर थोड़ा क्लाइमेट अच्छा होता है, पॉल्यूशन ना के बराबर होता है, तो लोगों की हेल्थ और सेहत अच्छी रहती है, सेहत बढ़िया रहती है लोगों की। तो वहाँ पर ऐसी जो है एक कंपटीशन चल रहा होता है भैया, किसका जो है वो हृदय, किसका हार्ट सबसे अधिक जो है वो अच्छा है। ठीक है, मतलब एक इमेजिनरी कहानी है, तो किसका हृदय सबसे अच्छा है, कौन का हार्ट सबसे अधिक जो है वो सुंदर, शाइनी, चमकदार, अच्छा हार्ट है किसका। ठीक है, सारे लोग आते हैं। अब हार्ट आप बोलोगे सर हार्ट कैसे दिखा सकता है, अरे भाई अब ये अभी थोड़े दिन पहले वैलेंटाइन डे निकला, कितने सारे हार्ट बिके हैं तो गैलरी के अंदर,
ठीक है ना। मतलब हृदय भी जो है वो आर्चिस गैलरीज और जो है तमाम तरह की शॉप्स के अंदर हार्ट अमेजोन पर भी बिकने लगा है। ठीक है, बस वही आर्ट है जो अमेजोन पर बिक रहा है। खैर बात इतनी सी है कि कंपटीशन चल रहा है, सब लोग अपना अपना हार्ट दिखाते हैं कि भाई देखो मेरा हार्ट जो है वो ऐसा है कि तो एक लड़का होता है वहाँ पे बोलता है कि भाई देखो ऐसा इस पूरी वैली में, मैं दावा करता हूँ इस पूरी वैली में मुझसे अच्छा हेल्दी हार्ट, शाइनी चमकदार एकदम स्मूथ सरफेस वाला ऐसा हार्ट किसी का नहीं होगा। मतलब इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हार्ट जो मैं दिखाऊंगा अभी। खड़ा होता है मंच पे अपना हार्ट दिखाता दिखाल के, ठीक, अरे कल यकीन मान लो भाई कहानी है, तो हार्ट दिखाता है तो स्मूथ चमकदार एकदम बेहतरीन, तो सब लोग कहते हैं वैल्यू नहीं नहीं वाकई में बहुत अच्छा, एकदम हेल्दी हार्ट है, एकदम हेल्दी हार्ट है और बहुत बढ़िया। तो वो लड़का बोलता है तो इसका मतलब प्राइस मेरा है, जो भी विनर है कि सबसे अच्छा हार्ट किसका है इस वैली का, वो प्राइस मेरा हुआ ना। इतने में भीड़ में से एक आवाज आती है, रुको रुको रुको, अभी मुकाबले में मैं हूँ, पहले मेरा हार्ट देखो। तो भीड़ पलट के देखती भाई कौन है, देखती एक बुजुर्ग आदमी जो है वहां से आ रहे होते हैं धीमे धीमे से आगे, बोल रहे हैं मेरा हार्ट। लोग कहते हैं अरे बुढ़ापे में कहाँ हार्ट चमकदार रहता है भाई, कहाँ तो कहाँ लगे तुम इस लड़के से कंपटीशन में। बोलता नहीं आपको देखना पड़ेगा, मैं कंपटीशन में हूँ, मेरा नाम लिखाया था इसमें। आता भी है बुजुर्ग व्यक्ति और आकर जो है वो अपना मंच में खड़ा होता, अपना हार्ट निकाल के दिखाता लोगों को। अब लोग देख के जोर से ठहाका मारते हैं, देखो इसको थोड़ी भी अक्ल नहीं, क्या दिखा रहा है। तो वो जब हार्ट दिखाता तो देखता है भी हार्ट जो है वो उसमें कई जगह पर जो है उसमें जो है पेबंद लगे हुए हैं। पेबंद समझते हैं आप, कपड़ा फट जाता है ना तो एक वो कपड़ा फट जाता है तो कोई दूसरा कपड़ा लगा के सिल देते हैं ऊपर, ऐसे कई जगह पर पेबंद लगे हुए हैं उसमें। ठीक है, हार्ट में कुछ पीसेस निकले हुए हैं, वहाँ पे दूसरे हार्ट के पीसेस लगे हुए हैं वहाँ पे। अच्छा, और क्या, कुछ जगह पर ऐसा है कि हार्ट का एक हिस्सा निकला हुआ है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ लगा नहीं है, छेद दिखाई पड़ रहा है हार्ट में, ऐसा भी है। ठीक है, तो वो कुछ जगह पे अनइवन है, मतलब छोटा हिस्सा हार्ट का निकला हुआ था, वहां पे बड़ा पेबंद लगा हुआ है जो किनारे से बड़ा बाहर भी निकल रहा है। लोग कहते हैं यार ये कैसा हार्ट है। ये आदमी बोल रहा है मेरा हार्ट सबसे सुंदर है। हार्ट में लगे हुए हैं पेबंद, कई जगह पर उसमें छेद है, कई जगह पर छेद पे जो है उसी आकार का पेबंद लगा हुआ है, कई जगह पर बड़े आकार का पेबंद लगा हुआ है, कई जगह पर जो है हार्ट में छेद है और आधा कपड़ा लगा हुआ आधा खाली है वो। सब कहते हैं भाई ये तो तुम्हारा हार्ट तो बड़ा छल्ली छल्ली हुआ पड़ा है, इसमें क्या मतलब, इसमें क्या है। पेबंद लगे हुए हैं, अधूरे पेबंद लगे हुए हैं, ज़्यादा बड़े पेबंद लगे हुए हैं, कई जगह पर छेद है, और तुम बोल रहे हो लड़की के हार्ट से तुम्हारा हार्ट अच्छा है। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बोलते हैं देखो ऐसा है, जहाँ जहाँ पर हार्ट में पेबंद लगा है, दूसरे रंग का कपड़ा जैसा लगा हुआ है, दूसरे हार्ट का हिस्सा लगा है, ये वो जगह है जहाँ पर किसी व्यक्ति को मैंने प्रेम किया था तो मैंने अपने हृदय का एक हिस्सा उसको दिया, बदले में उसने मुझे एक अपने हिस्से का हृदय दिया और वो हिस्सा मैंने यहाँ पे लगा लिया है, उसने उसके हृदय में मेरा हिस्सा लगा लिया है और हम आज भी प्रेम करते एक दूसरे से। तो ये जो मेरे हार्ट में तुम्हें दूसरे हार्ट का जो टुकड़ा दिखाई पड़ रहा है ना, पेबंद दिखाई पड़ रहा है, ये उस व्यक्ति के हार्ट का हिस्सा है जिससे मैं प्रेम करता हूँ और शायद उसके हार्ट में मेरा हिस्सा लगा होगा। फिर भीड़ कहती है फिर वो क्या जहाँ पे छेद है, उसने कहा ये वो लोग हैं जिनसे मैंने बहुत तहे दिल से प्रेम किया, मैंने अपने हृदय का एक हिस्सा उनको दिया, अपने हार्ट का एक हिस्सा उनको दिया, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। तो ये छेद रह गए हैं, उसमें दर्द है इनमें, लेकिन मैं संभल के अब मैं कभी हिस्सा देने के पहले सोच लेता हूँ 1 मिनट। फिर वो क्या जहाँ पे बड़े साइज का पैबंद लगा हुआ है वो क्या चीज़ है। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं भाई ये वो हिस्से लोग हैं जिनसे मैंने अपने हार्ट का छोटा हिस्सा उनको दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे ज़्यादा प्रेम किया, ज़्यादा बड़ा हिस्सा मुझे लौटा दिया। तो वो बड़ा हिस्सा फिट नहीं हो रहा था कहीं पे, तो आधा बाहर निकला हुआ है, इसलिए सरफेस स्मूथ नहीं है। ये वो लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा, मैं जितना उनसे प्रेम करता हूँ उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो उनके हृदय का बड़ा हिस्सा मेरे पास आ गया है, मेरा छोटा हिस्सा उनके पास गया। फिर वो जो अधूरे पैबंद लगे हैं वो क्या है, वो कहता है आप समझ लीजिए ना कि वो लोग हैं जिन लोगों से मैं प्रेम करता हूँ, मैंने अपने हृदय का एक हिस्सा उनको दिया, वो भी मुझसे प्रेम करते हैं लेकिन उतना प्रेम नहीं करते जितना मैं उनसे करता हूँ, तो छोटा हिस्सा उनका मिला, तो कुछ गैप रह गया उसमें। पूरी भीड़, वो युवक लड़का सब सन्न रहे थे सुन के, क्योंकि अब उनका देखने का पर्सपेक्टिव बदल गया। पहले वो देख रहे थे कि हार्ट चमकदार है कि नहीं है, हार्ट स्मूथ है कि नहीं है, अभी वो पैबंदों को देख रहे हो, अभी वो उन छेद को देख रहे हैं।
वहां से बहते हुए दर्द को देख रहे हैं, बड़े साइज के पैबंद को देख रहे हैं, छोटे साइज के पैबंद को देख रहे हैं, जो पैचेस लगे हुए उसको पैच को देख रहे हैं, पैबंद और पैच, जो हार्ट में पैच लगे। अब लोगों को सडनली वो हार्ट बड़ा सुंदर दिखने लगा है। लोगों को लगा कि अरे इस बुजुर्ग व्यक्ति ने कितने सारे लोगों से प्रेम किया, इतने लोगों से प्रेम किया, इसके बदले प्रेम मिला, इतने लोगों से प्रेम किया, इसके बदले कुछ नहीं मिला, इतने लोगों से प्रेम किया कुछ ज़्यादा मिला, इतने लोगों से प्रेम किया कुछ कम मिला। लोगों का देखने का नजरिया बदल गया। एंड सडनली पीपल फाइंड दैट कि ही इज हैविंग द मोस्ट ब्यूटीफुल हार्ट इन द वर्ल्ड। वो लड़का उसके पास आता है, आकर बोलता है कि सच में आपका हार्ट मेरे हार्ट से सुंदर है। और बुजुर्ग व्यक्ति उसकी तरफ प्रेम से देखते हैं, जैसे उसकी तरफ प्रेम से देखते हैं और बोलते हैं बेटा गॉड ब्लेस यू, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ऐसा बोलते हैं। तो उनके हार्ट का छोटा सा हिस्सा निकल कर उस व्यक्ति के हार्ट में जाके लग जाता है और उसके हार्ट का छोटा हिस्सा इनके पास आ जाता है। ठीक है, उसके हार्ट में भी पैबंद लग गया, पैच लग गया उस लड़के के हार्ट में। लेकिन उस लड़के को लगा कि हाँ थोड़ी चमक मेरे हार्ट की कम जरूर हुई है, लेकिन मेरा हार्ट अब पहले से और सुंदर दिखने लगा है। तो देखिए स्टोरी का मोरल ये है कि भैया ऐसा है कि लोग मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनसे आप प्रेम करते हैं, वो भी आपसे प्रेम करते हैं, बराबर मात्रा में प्रेम करते हैं, तो वे लोग आपके हार्ट में एक पैबंद लगा देंगे, बराबर साइज का लगा देंगे, पैच लगा देंगे और आपका हार्ट और ब्यूटीफुल दिखाई पड़ेगा। अब आप नहीं रहेंगे, आप अब हम हो जाएंगे। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आप अपना हृदय का हिस्सा देंगे, उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा, छेद रह जाएगा, जो तकलीफ का एहसास देगा, लेकिन वो तकलीफ आपको आगे के लिए गाइड करेगी। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे आप थोड़ा प्रेम करेंगे, वो आपसे उसके बदले ज्यादा प्रेम करेंगे, तो बड़े साइज का पैच या पैबंद लग जाएगा। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनसे आप प्रेम करते हैं, आप 100% अपनाते हैं, लेकिन वो आपसे थोड़ा कम प्रेम करते हैं, वो भी पैबंद। तो आपको ये चारों संभावनाएं आपके जीवन में होंगी, लेकिन आपका हृदय हमेशा ब्यूटीफुल था, बेहतर था और बेहतर रहेगा और इंप्रूव होगा। तो पैबंदों से कभी डरना नहीं, पैच से कभी डरना नहीं, हृदय का देने से किसी कभी डरना नहीं। लेकिन इस बात का बस ध्यान रखना है हमको कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, जजमेंटल नहीं बनना है, हमेशा हमेशा कुछ बेहतरी के बारे में सोचना है, हमेशा पॉजिटिव साइड देखना है। ठीक है, हमेशा देखना है कि सूरज उग रहा है, सूरज डूब रहा है, ये मत सोचना। ये सोचना कि सूरज जा रहा है तो कहीं और उजियारा करने जा रहा है। जब सूरज डूबता है तुम्हारे यहाँ पर तो कहीं और पर सूरज उग रहा होता है। तो हमेशा उगने पर फोकस कीजिए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।